ठीक है। तो अब यहाँ पे देख हमारा कंक्रीट का कितना यूनिट वेट कितना होता है, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, कि मतलब कि 25 किलो मीटर का डब्बा है, ठीक है, कंक्रीट का डब्बा है, ठीक है, 25 किलो न्यूटन का। तो इसको 25 किलो न्यूटन न्यूटन पर मीटर क्यूब के हिसाब से, मतलब 1 मीटर में, ठीक है, इतना होता है। 25 किलो न्यूटन का डब्बा, एक डब्बे में 25 किलो न्यूटन सारे रहता है हमारा जो कंक्रीट का जो डब्बा होता है, यूनिट वेट होता है। तो वो एक डब्बा होता है, डब्बा, ठीक है, क्यूब, एक क्यूब होता है 1 मीटर का, ठीक है, जो कि 25 किलो न्यूटन की फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए हमने कितना यहाँ पे लिया हुआ है, 25 वो लिया हुआ है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस ये 420 हमारा हाइट है। ठीक है, हमने एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाई 420। ठीक है, 420 निकाल लिया हमने। फुटिंग का एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया का फुटिंग का निकालना है। ठीक है, 25 ही आ गया। ठीक है, तो ये 25 तो बोलेगा हाइट कहाँ से ली, तो ये मीटर के हिसाब से निकल के हमने एरिया निकालते हैं। फोर्सेस निकालनी है ना, तो इसके निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारे जी 0.42 30.5 और मल्टीप्लाई कर दिया 2.5 के साथ, तो हमारा आ गया 31.5 किलो न्यूटन। कितना आ गया, 31.5 किलो न्यूटन हमारी फोर्सेस आ गई हैं। ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई किया, 0.5 हमारी हाइट थी, और ये जो हमारी क्या बोलते ब्रेथ है, ठीक है, और ये 25 आ गया। ठीक है, तो हमारा आ गया फोर्सेस 31.5 किलो न्यूटन आ गई है। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द हिल। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द हिल की बात करें तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना देगा, ठीक है, वो निकालना है हमने। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस निकालने के किया, इसको 3/2 कर दिया, मतलब इसका हाफ कर देंगे ना। कॉमन सेंस जी, इसका हाफ निकालना, तो हमने हाफ कर दिया, मतलब यहाँ पे हमारा सेंटर में कहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे इसका हाफ करना है, तो 3000 का हाफ कर दिया, कितना आ जाएगा, ठीक है, 1.5 मीटर आ जाएगा, है ना। हाफ करना है, कुछ नहीं, इसका हाफ ही करना है सब में, मतलब सेंटर पॉइंट लेना है तो हमें हाफ ही करना पड़ेगा। अगर बात करें पैरामीटर की तो हमें हाफ करना पड़ेगा, ट्रायंगल का हाफ करना पड़ेगा। ठीक है, हाफ करना है बस। ठीक है, कहाँ से, हील से करना है। कहाँ से करना है, हील से, यहाँ से करना है, बस ये बताना हमें जरूरी है कि हमने हील से हमने इसका हाफ किया है। ठीक है, तुम्हारा 1.5 मीटर आ गया। अब हमने कुछ नहीं करना जी, इसको मल्टीप्लाई कर दो 47.5, 25 किलोमीटर न्यूटन हमारा आंसर आ जाएगा, मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, मोमेंट कैसे निकालते हैं, फोर्स इसको हम डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मोमेंट आ जाता है। क्या करते हैं, फोर्स को डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमारा मोमेंट आ जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि फोर्स को और डिस्टेंस को, कितने डिस्टेंस लग रही है और कितना फोर्स लग रहा है, तो हमें क्या करते हैं, मोमेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तुम्हारा मोमेंट आ गया 47.25 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, कि पर मीटर में 47.25 किलो न्यूटन की फोर्स लग रही है। ठीक है, चलो अगला हमारा W2 निकालना है, रेक्टेंगुलर प्रोपोर्शन ऑफ द बाल। अब निकालेंगे जी इस डब्बे का, बस इसी का निकालना है डब्बे का। तो कुछ नहीं करना भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इस दोनों इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, और यूनिट वेट कंक्रीट कितना होता है, 25 को होता है, बस वही किया है, 0.5 कर दिया है। ठीक है, 25 कर दिया है। ठीक है, और ये कर दिया हमारा। ठीक है, कुछ नहीं किया, इसको 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 और 25 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये आ गया। और डिस्टेंस कितना आएगा जी, फ्रॉम द हिल, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा वो निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो कर लेते हैं जी 5.5। ठीक है, 5.5 कितना हमारा, ये हिल यहाँ से लेकर 5.5 किलो में 5.5 हमारा। ठीक है, 5.5 है ये वाला, प्लस 0.2 मतलब 200 मीटर कर दिया, इन दोनों प्लस कर दिया और 2 से मैंने डिवाइड कर दिया है, तो 1.6 मीटर आ गया। मतलब यहाँ का समथिंग यहाँ तक आएगा, यहाँ आएगा कहीं हमारा जो यूनिट वेट कंक्रीट है, यहाँ आएगा यहाँ पे जाके। ठीक है, W2 मतलब यहाँ निकलेगा, सॉरी मैंने यहाँ लिख दिया आपका। ठीक है, समझ लेना आपने, यहाँ आएगा कहीं। ठीक है, W2 हमारे यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 36.64 किलो न्यूटन मीटर पर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा W1 भी आ गया, W2 भी आ गया, मतलब रेक्टेंगुलर प्रोपोर्शन ऑफ द बाल भी आ गया, फुटिंग का भी आ गया। अब निकालना ट्रायंगल का, सेम है जी, पहला इसका कितना है, ये 4 पॉइंट, हमें रेक्टेंगल फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, हाफ BH। तो B कितना दिया हमारा, इसको 200 को 220 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 220 बचेगा, है ना। ये 220 बचेगा, है ना। 220 इसको पूरा फॉर्मूला हमने कर दिया वैल्यू पुट। ठीक है, और ट्रायंगल की उससे साथ करने में इतना हमारा आ गया, बस 25 से मल्टीप्लाई कर देना है हमने। लो जी 12 पॉइंट इतना समथिंग आ देगा, वो इस दोनों के साथ ठीक है कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अगला हम करेंगे फिर स्टेप नंबर सेकंड। ठीक है, स्टेप नंबर सेकंड की बात करें तो 1.5 जी, अब क्या करना है, इसको और इसको प्लस करना है सभी को। ठीक है, 420 को और 1.5 को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा। ठीक है, हमारा सारा आ जाएगा, डिस्टेंस भी हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो लो जी 1.77 मीटर मीटर हमारा आ जाएगा डिस्टेंस, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, हमारा मोमेंट आ जाएगा 22 किलोमीटर 30, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो 3 स्टेप समझ, आई होप तुम 3 स्टेप तो छुट के समझ गया होगा। तो 3 स्टेप में क्या किया हमने, कैलकुलेट किया फोर्सेस की। ठीक है, तो कैसे कैसे निकालनी है, अगला हमारा फोर्स निकालना सॉइल ऑन द हील, जो सॉइल के ऊपर जो हील है ना उसका फोर्स निकालनी है। ठीक है,
कुछ नहीं करना जी, ठीक है। सेम चीज़ है 1.5 यहाँ से लेकर यहाँ तक के पहले मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और इसी को, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मल्टीप्लाई कर दो, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और सॉइल का कितना होता है, बेरिंग सॉइल की कितनी होती है, एक अगर हम एक डब्बे में अगर हम सॉइल लें तो उसका 18 होता है। तो ठीक है, वही जो जो हम इसमें करते हैं सेम इसमें करना है, इसको और इसके मल्टीप्लाई करने पर 18 के साथ हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है, 130.3 आ जाएगा। और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, हमारा ये आ जाएगा, मोमेंटो निकल गया, खत्म। अब थर्ड स्टेप निकालना है, सॉइल ऑन द इंक्लाइंड स्लोप, जो इसके ऊपर है, इसका निकालना है, ठीक है। तो क्या करना है पहले हमने, ये थोड़ा मुश्किल होगा निकालना, ठीक है, मुश्किल तो नहीं है, थोड़ा देखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। ये 1.5 हमारा पहले ये आ गया, ठीक है, ये हम तो हमारा निकल जाएगा 1.5 के, हम इसके हिसाब से ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 1.5 हमारा ये आ गया, ठीक है, ये निकालना आसान है, ये निकाल लिया हमने, 1.5 निकाल लिया। अब ये 0.4 कैसे आया, तो इसको देखते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा आगे जाना पड़ेगा स्टेप पे, ठीक है। ये हमारा इस पे आया है 400, ये एक्चुअली हमें एग्जाम में नहीं दिया होगा, तो हमने कुछ निकालना, हमें यहाँ पे tan की वैल्यू, tan 50 की वैल्यू पुट कर देनी है, यहाँ पे कितनी करनी है, tan 50 की वैल्यू पुट कर देनी है। और tan 50 के साथ हमने 1.5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा 0.44 आ जाएगा, ठीक है। tan 50 ये कहाँ से आया हमारा, ये डिस्टेंस हमारा किसका, डिस्टेंस हमारा हील का, ठीक है, डिस्टेंस हमारा किसका है, हील का है, ठीक है, हील से टॉप फुटिंग का, ठीक है। यहाँ से एक डिजाइन, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिजाइन दिया, इसको साथ इसको और इसको साथ मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल का वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये किया ना हमने, ठीक है, हमारा एरिया आ जाएगा, बस 18 से मल्टीप्लाई करने हमारा 0.4 आ जाएगा, फिर बस वही है, इसका फिर हाफ कर लो, इसका हाफ कैसे करते हैं, हमने किया है ना वो, यहाँ से वैल्यू लेके चलते हैं हम, ठीक है, यहाँ से वैल्यू लेके चलते हैं हम, ठीक है। इसको कर दो हम मल्टीप्लाई, यहाँ से लेके इसकी वैल्यू लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसका 1.3 कर दिया, 1.3 का 3 हिस्सा कर देना है, तो ट्रायंगल का हिस्सा कितना आता है, 1.5 आता है, ठीक है। लो जी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, हमारा 2.7 आ जाएगा, ठीक है, न्यूटन आ गया। चलो, तो हमारा सारे पाँचों के स्टेप निकल गए हैं, ठीक है। अब सभी स्टेप को इसको फोर्सेस को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो डब्ल्यू, ठीक है, हमारा आ जाएगा 1.96 की पावर 1, ठीक है। और हमारा एम आ जाएगा हमारा 2.5 .67, ठीक है। इसको प्लस कर देना, हमने मोमेंट को प्लस कर देना, तो कुल मिलाकर हमारा मोमेंट कितना आ रहा है, 201, और इसका आ रहा है 196 किलो न्यूटन, ठीक है, 196 किलो न्यूटन आ रहा है, और 201 इसका आ रहा है, ठीक है। तो इसका वेट इतना फोर्स लग रही है, देख लो भाई, इतना फोर्स लग रही है और इतना मोमेंट लग रहा है पूरे स्ट्रक्चर में, ठीक है, पूरे स्ट्रक्चर में इतना मोमेंट लग रहा है। तो फोर्स कितना लग रही है हमारी, इतनी, और मोमेंट कितना लग रहा है हमारा 201, ठीक है। तो हमारा जी 3 स्टेप भी हो गए हैं। अब हमने अपनी हड्डियाँ, जो हमारी हड्डियों पर वजन पड़ रहा है, हर कंधे पर, आपकी मान लो कि आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी पर इतना कंधा अपन, इतना आपको फोर्स दे दिया और आपका मोमेंट इतना है, आपकी बॉडी में इतना लचकीलापन आ रहा है और आपकी बॉडी में इतना दबाव आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो हमने इस तरह से अब स्ट्रक्चर तैयार करने हैं। 5 स्टेप, थर्ड स्टेप, आई होप तुम्हें थर्ड स्टेप भी समझ आ चुका होगा, ठीक है। तो सिंपल है जी, सारे स्टेप सिंपल है। अब करेंगे हम कैलकुलेट द अर्थ प्रेशर, हमने अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करना है, ठीक है, चौथे स्टेप में।